हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन। क्या? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम गवाए मैं अपना वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा। हाँ, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद पड़े, अच्छा लगे, आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अप करना ना भूलिएगा। यदि मेरा वीडियो में आपको कहीं पे फॉल्ट दिखे, डीमेरिट दिखे, कहीं पे भी एरर दिखे, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मैं भी नया यूट्यूबर हूँ, तो मेरे को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो आप अपने कमेंट से भी हेल्प कर सकते हो कि बाबू, या तो अगर मैं, यदि आपको लग रहा हूँ कि मैं आपसे बड़ा हूँ तो भैया, आपसे छोटा हूँ बाबू, तुम्हारा वीडियो पर यहाँ गलत है, तुम अपने वीडियो को सुधारो। तुम्हारा यहाँ पर एरर है, अपने वीडियो में एरर को हटाओ। तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद बोलने के बाद मैं अपना वीडियो को सुधारूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग? ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिएगा, ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले तो मैं बात बताता हूँ। ब्लड, पूरा जो ब्लड रिलेशन आपका है, वो पूरा ब्लड रिलेशन आपको दो चीज़ पर निर्भर करती है। कितने चीज़ पर निर्भर करती है? दो चीज़ पर। और दो चीज़ कौन कौन से हो गए तो तुम ध्यान से देखना भाई साहब। ब्लड रिलेशन तुमको दो बात पर निर्भर करती है। पहला जो बात हो गया आपका जेंडर। पहला कौन सा बात हो गया? जेंडर। जेंडर का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, आपका तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो जेंडर का मतलब समझते हो। दूसरी बात जो आपका हो गई जेनरेशन। क्या हो गई? जेनरेशन। जेनरेशन का मतलब तो आप समझते हो ना, जिसको हम लोग खानदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खानदान। देखोगे, खानदान। आपको मैं एक बात बता दूं, जेंडर भी आपको दो प्रकार को देखने को मिल जाएगा। नहीं सर, तीन होते हैं। एक किन्नर होते हैं भाई साहब, तुमको किन्नर को नहीं लेना है। क्या किन्नर के बाद उसका आगे संतान जाने वाला है? क्या आगे पीढ़ी बढ़ने वाला है किन्नर का? उसके बाद नहीं बढ़ने वाला है, तो उसको हटा दो। तुम क्यों रखोगे साथ में इसे फालतू की? तो किन्नर को साइड कर देना है ना। चलो, जेंडर दो प्रकार के होते हैं। पहला तुमको मिलेगा मेल और दूसरा तुमको मिलेगा फीमेल। देखो, मेल का मतलब होता है तुम्हारा पुरुष और फीमेल का मतलब तुम्हारा होता है स्त्री। ठीक है, क्या होता है? स्त्री। ठीक है, देखो आपको मैं बात बताता हूँ। आपका पूरा पूरा जो रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टिका हुआ है, पुरुष और स्त्री पर टिका हुआ है। जहां भी आपको ब्लड रिलेशन में जहां भी आपको पुरुष दिखे, आप उस पुरुष को हमेशा हमेशा ट्रायंगल में बंद कर दोगे। यदि आपको कहीं पर भी महिला दिखे, स्त्री दिखे, आप उस स्त्री को हमेशा ट्रायंगल में बंद कर दोगे, सॉरी सर्किल में बंद कर दोगे। आप दो बात को बस याद रखो। ठीक है, दो बात को। पहला बात मैंने तुमको बताया क्या? तो पहला बात मैंने बताया, जहां भी तुमको पुरुष दिखे आप उसको ट्रायंगल में बंद करोगे, जहां भी तुमको स्त्री दिखे उसको आप सर्किल में बंद करोगे। याद रखोगे? याद रखोगे। मैं आपको बात बता दूं, आपको जनरेशन भी दो प्रकार को देखने को मिलेगा। पहला मैं बताता हूं पैतृक जनरेशन। पैतृक जनरेशन को इंग्लिश में पैटर्नल बोलते हैं। पैटर्नल, 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 पैटर्नल बोलते हैं। और एक होता है मातृक। मातृक बोलने का मतलब मैटर्नल। क्या? मैटर्नल। देखो, आप एक बात समझोगे, पैतृक जनरेशन क्या होता है, मातृक जनरेशन क्या होता है, आप ध्यान से समझोगे। पैतृक जनरेशन बोलने का मतलब होता है जो खानदान जो होता है, खानदान जो होता है वो पापा की ओर से चलते हुए आ रहे हैं। यानी सर, तो पापा के पहले आपके दादा, दादा के पहले कौन होंगे? छरदादा, छरदादा के कौन होंगे पहले? परदादा। तो पापा की ओर से जो खानदान चलता हुआ आ रहा है उसको हम बोलेंगे पैतृक। और जो मम्मी की ओर से खानदान चलता हुआ आ रहा है, जैसे मम्मी के पहले कौन थे? नाना, नाना के पहले कौन थे? छर नाना, छर नाना के पहले कौन थे? पर नाना। तो इस खानदान को जो मम्मी की ओर से चलता हुआ आ रहा है उसको मातृक बोलेंगे, जो पापा की ओर से चलता हुआ आ रहा है उसको हम पैतृक बोलेंगे। मेल, मेल का मतलब पुरुष। आपको जहां भी पुरुष दिखे आप उसको ट्रायंगल में बंद करोगे, जहां भी आपको स्त्री दिखे उसको सर्किल में बंद करोगे। मैं अभी इतना बात बताया, इतना बात से अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, इरेज करूँ? चलो, इरेज करता हूँ। आप इसको नोट कर लोगे, ऐसा कोई बात इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें कि तुम नोट करोगे। अगर तुमको अच्छा लगे कि हाँ आप तो बहुत अच्छे समझाया, नोट करना बनता है, तो तुम नोट कर सकते हो। ठीक है, देखोगे
और मैं तुमको बात बता दूं, एक अच्छी वाली बात बताऊं क्या, सुनना ध्यान से। अच्छी वाली बात तुम्हारा यही है कि जहां भी तुमको मेल दिखे, क्या दिखे, पुरुष, तो पुरुष को आप क्या करोगे भाई साहब, तो सर अभी आपने बताया ट्रायंगल में बंद करना है जी, ट्रायंगल में आपको बंद करना है। जहां भी आपको स्त्री दिखे, स्त्री बोलने का मतलब फीमेल, जहां भी आपको फीमेल दिखे आप फीमेल को क्या करोगे, तो मैं सर्किल में बंद करूंगा सर। थैंक यू सर, आप समझ गए। दूसरा बात मैं बताता हूँ, जहां आपको कपल दिखे, जहां आपको कपल दिखे, कपल का मतलब होता है जोड़ी, हस्बैंड वाइफ वाला जोड़ी, वो वाला नहीं जो तुम हो अभी, हो मतलब समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला जोड़ी। जहां भी तुमको जोड़ी दिखो तो लड़का और लड़की के बीच में तुमको क्या कर देना है भाई साहब, तो प्लस का साइन लगा देना है। क्या कर देना है, प्लस का साइन लगा देना है। ये भाई साहब लड़का हो गया एंड ए लड़की हो गई, तो तुमको प्लस का साइन लगा देना है। ठीक है, जहां भी तुमको कपल दिखे उसके बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। इस साइन को ना भूलोगे तुम। मैंने भी 3 बात ही बताया, ज़्यादा नहीं। मेल को ट्रायंगल में बंद करना है, स्त्री को सर्कल में बंद करना है, जहां भी कपल दिखे वहां पर ट्रायंगल और सर्किल बना के बीच में प्लस लगा देना है। मैं इसको इरेज करता हूँ, तुम नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करना, वीडियो को पोस्ट करने के बाद नोट कर लेना। मैं इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे को ब्लड रिलेशन इन 1 शॉट बनाना है, एक शॉट में बनाना है, तो इतना रुक नहीं सकता तुम्हारे लिए। चलो अगला बात देखोगे, अगला बात मैं बताता हूँ तुमको। अगर तुमको बनाने बोले कि चलो तुम अपने आप को फैमिली ट्री बनाओ, अपना फैमिली ट्री बनाओ, फैमिली अगर फैमिली ट्री बनाओ तो फैमिली ट्री तुम किस प्रकार बनाओगे। मान लो तुम लड़का हो तो लड़का को किस में रखोगे, ट्रायंगल में सर। चलो अपने आप को रख लो, रख लिया, रख लिया। मान लो तुम्हारी शादी हो गई तो अपने बीवी को तुम क्या करोगे, प्लस में रखोगे। हुआ तो, ना हुआ तो मत रखना तुम। यदि तुम्हारा कोई भाई बहन है तो भाई बहन का अपने साइड में रखना, ये भाई हो गया, ये बहन हो गया। लिखते चलता हूँ ना, ये बीबी हो गई, ये भाई हो गया, ये बहन हो गया। हाँ हमेशा याद रखना जो प्लस का साइन होता है हमेशा कपल में ही होता है, हस्बैंड और वाइफ में ही होता है, और कहीं मत देना तुम। ठीक है, कभी नहीं देना। देखो यदि तुम्हारा बेटा हुआ तो बेटा को नीचे लिख दो, हाँ बाल बच्चा का हमेशा नीचे ही लिखना, भाई बहन को साइड में लिखना। बेटी हुई, बेटी को भी लिख दो। ठीक है, ये तुम्हारा कौन हो गया, बेटा, और ये तुम्हारी कौन हो गई, बेटी। समझ में आया। तुम बताओ तुम किन से आए होगे, तो पापा से, और किन से, मम्मी से। तो पापा मम्मी तो कपल हुए ना, तो पापा मम्मी के बीच में तो प्लस साइन लगा दो। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये तुम्हारे हो गए पापा, क्या हो गए पापा, और ये तुम्हारे हो गए कौन, मम्मी। ठीक है, अब तो पापा मम्मी किन से आए होंगे, मम्मी तो नाना नानी से सर, लेकिन पापा जो है वो दादा दादी से। तो तुम दादा को बना दो क्योंकि तुम अपना फैमिली ट्री बना रहे हो, नाना नानी की नहीं बना रहे हो। अपना फैमिली ट्री बनाओगे तो ये तुम्हारे हो गए दादा और ये तुम्हारी हो गई दादी। ये बन के तैयार हो गया तुम्हारा फैमिली ट्री। क्या बन के तैयार हो गया, फैमिली ट्री। ये तुम हो, तुम्हारी बीबी, भाई बहन, बेटा बेटी, मम्मी पापा, दादा दादी। तुम ध्यान से देखो, जहां भी तुमको पुरुष में छापा हो तो पुरुष को हमेशा ट्रायंगल में बंद किया, जहां भी तुमको स्त्री दिखेगा वहां तुमको सर्किल में बंद किया, जहां भी कपल दिखा बताओ प्लस के साइन लगाया। बस अब 3 बात को क्लियर कर लो। मैं बोलता हूँ पूरा ब्लड रिलेशन को मैं ऐसे ही बता दूंगा तुम लोग को, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया आपका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के बताने के बाद मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप भी छाप लोगे इसको। ठीक है, चलो फिर मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, अब ध्यान से देखोगे। यदि आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाए कि कितने टाइप्स का क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड रिलेशन में, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ब्लड रिलेशन, इन ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता है कितने प्रकार के बनेंगे, 3 टाइप्स का क्वेश्चंस बनता है। पहला जो तुम्हारा हो गया पजल फॉर्म्स का क्वेश्चंस हो गया, कैसा हो गया, पजल फॉर्म्स का। दूसरा जो क्वेश्चंस हो गया तुम्हारा पॉइंटिंग फॉर्म्स का क्वेश्चंस हो गया, क्या हो गया, पॉइंटिंग फॉर्म्स का क्वेश्चंस हो गया। एंड तीसरा जो तुम्हारा क्या हो गया, तो कोडेड फॉर्म्स का क्वेश्चंस हो गया, कोडेड फॉर्म का क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो पहला फॉर्म तुम्हारा पजल होता है, दूसरा पॉइंटिंग होता है, तीसरा कोडेड होता है। 3 टाइप्स का तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब भाई साहब पजल क्या होता है, पॉइंटिंग क्या होता है, कोडेड क्या होता है, आप ये पहले बताओ। तो देखो मैं 1 बाय 1 करके सब पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो पजल फॉर्म्स में कैसा क्वेश्चन आता है वो तुम पहले देखो, तो मैं भी पजल फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में पहला जो होता है तुम्हारा
पजल फॉर्म्स का क्वेश्चन। तो मैं तुमको पजल फॉर्म्स का क्वेश्चन बताता हूँ। क्या बताने वाला हूँ भाई साहब? तो पजल फॉर्म्स। पजल फॉर्म्स में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। अब पहला क्वेश्चन देखो, देखोगे पहला क्वेश्चन, देखना ये रहा तुम्हारा पजल फॉर्म्स का क्वेश्चन। देखोगे पजल फॉर्म का क्वेश्चन तुम्हारा किस प्रकार से बोल रहा है, अब ध्यान से देखोगे इस बात को। ए जो है बी की पुत्री है, ए पुत्री है किसकी? बी की। ध्यान सुनोगे, बस बस मेरे को 5 मिनट समझ लो यार, पजल फॉर्म में 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। बस एक बात को समझ लो तुम ध्यान से। पजल फॉर्म से में आप कितनों टाइप्स, कितनों अच्छा से अच्छा क्वेश्चन रह जाए, बस आप पजल फॉर्म्स का जो मैं थ्योरी बताने वाला हूँ आप इस बात को समझ जाओ, कितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन रहा है पजल फॉर्म का, आप आसानी से हंसते हंसते बना लोगे। ध्यान से देखोगे, ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, समझ में आ गया। बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है, डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। तो बताओ डी ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? अब ध्यान समझोगे, मैं तुमको बात बताता हूँ, समझोगे? चलो समझोगे, ध्यान से देखोगे। ए बी की पुत्री है, यानी ए तो पुत्री है ना, पुत्री का मतलब बेटी, यानी ए जो है बेटी है, ए क्या है? बेटी। अब बताओ बेटी लड़की है तो लड़की को तुम क्या करोगे? सर्किल में बंद रखोगे। किसकी बेटी है? बी की बेटी है, तो बी को तुम तो ऊपर रखोगे। बी की बेटी है, लेकिन बी का हमको जेंडर नहीं पता, बी बाप है कि माँ है वो हमको नहीं पता भाई साहब। तो तुम बी को ना तो ट्रायंगल में बंद करो ना तो तुम सर्किल में बंद करो, तुम छोड़ दो उसको। छोड़ दिया? चलो छोड़ दिया। अब तुम ध्यान से देखना, ए जो है बी की पुत्री हो गई, बी सी की माता है और बी जो है उस सी का भी माता है, यानी बी सी का माता है, यानी साफ साफ पता लग गया ना कि बी जो है सी की माता है, यानी बी माता है, केकर माता है? सी का भी माता है। अच्छा सी का भी माता है, अच्छा ए का भी माता हुआ एंड सी का भी माता हुआ, तो ये दोनों में तो भाई बहन या तो बहन बहन या तो भाई भाई, सॉरी बहन भाई या तो बहन बहन का रिलेशन होगा। फिर से आगे सुनना, डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, चलो डी भी है जो भाई है, किसका भाई है? सी का भाई है, डी भाई है ना, भाई का मतलब लड़का हुआ, डी भाई है, किसका भाई है? सी का भाई है। अब एक बात बताओ, तुम ध्यान सुनना, ए बी की बेटी थी, मैंने सर्किल लगा दिया, ठीक है। बी की बेटी बी सी जो है, सॉरी बी जो है वो सी की माँ है, तो मैं बी को माँ बना दिया, सी को नीचे रख दिया। अब डी जो है सी के, डी जो है सी के क्या है? भाई है। तो डी अगर सी के भाई है तो डी ए का तो भाई होगा ना। तो बोल रहा है कि ए डी को क्या कहेगा? डी ए से कैसा संबंधित है? तुम पीछे की ओर जाना, ए डी को क्या कहेगा? तो ए डी को भाई कहेगा, ए डी को क्या कहेगा? भाई कहेगा। आप इस बात को नहीं समझे? नहीं समझे, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आप और देखो, आप इसको नोट कर लो और एक क्वेश्चन आप और देखो, ठीक है। मैं इसे रेज करता हूँ, देखना तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा किस प्रकार बोलेगा। यदि पहला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया की बात है, यदि ना समझ में आए तो तुम दूसरा क्वेश्चन देखना। ए जो है बी की बहन है, अच्छा ए जो है बी की बहन है, अच्छा ए जो है लड़की है वो बी की बहन है, यानी ए जो है बहन है, ए बहन है, किसकी बहन है? बी के। तो तुम बी को इधर लिखो, लेकिन बी क्या मेरे को जेंडर नहीं मालूम, ये लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, क्योंकि बहन है तो बहन भाई का भी होता है और बहन बहन का भी होता है, तो इसका जेंडर नहीं पता। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है, इसका बोलने का मतलब हो गया क्या? ए बहन है बी की, तो ए लड़की हो गई, तुम इसको सर्किल में लगा दो, लगा दो। फिर सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है, सी बी की माता है, यानी सी लेडीज है, लेडीज ऊपर लगा दो, साइकिल में बंद कर दो। अब माता, तो माता को तुम ऊपर ही लिखोगे, ऊपर ही लिखोगे। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, अच्छा डी जो है किसका पिता है? सी का। अच्छा डी पीता है, हाँ पीता है, किसका पीता है? सी का, तो डी को तुम ऊपर लिख दो। अगला ई डी की माता है, लो अब ई जो है डी की माता है, ई माता है, किसकी माता है? डी का। ई जो माता किसका? डी का। तो अब बात बताओ, ए से डी किस प्रकार संबंधित है? डी ए को क्या कहेगा? डी जो है ए को क्या कहेगा? मेरे को बात बताना, मेरे को बात बताना क्या कहेगा। ए हो गए पापा, मान लो ये तुम हो, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी का जो बेटी हो गई क्या हो गई? नतनी। लेकिन नतनी तो ऑप्शन में है नहीं, तो तुम क्या मारोगे? पोती। क्या मारोगे? पोती, क्योंकि नतनी होता नहीं, नाती नाती को ऑप्शन में नहीं देगा। यानी ए डी
डी को ये क्या कहेगी, पोती। तुम ध्यान समझना इस बात को। ए जो है बी की बहन है, तो ए को मैंने बहन बना दिया बी को। बी के माता सी है, तो सी को मैंने ऊपर लिख दिया। सी का पिता डी है, डी को मैंने ऊपर लिख दिया। डी के माँ ई है, तो ई को ऊपर लिख दिया। अब डी ए को क्या कहेगा, तो डी ए को पोती कहेगा, क्योंकि मान लो तुम हो, तुम्हारी बेटी हुई, बेटी की बेटी तुम्हारी क्या हुई, नतनी, लेकिन नतनी ऑप्शन में नहीं है, पोती है, तो तुम पोती में लगा दोगे। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। समझ गए? यदि आप नहीं समझे तो प्लीज़ आप तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखोगे? चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है और क्या बोल रहा है, ध्यान से देखोगे। अब देखोगे ई जो है बी का बहन है। अच्छा ई बहन है, अच्छा हाँ ई बहन है, तो आप ई को बहन बना दो। केकर बहन है, बी का, तो तुम बी को साइड में लिख दो। लिख दिया। अब बोल रहा है ए सी की माता है। लो यहाँ तो अलग सा कंडीशन हो गया ना। ए जो है वो सी की माता है, यहाँ पर ए और सी है नहीं है, तो तुम इसको अलग बना लो। ए जो है सी की माता है, ए जो है माता है केकर सी के, तो सी को उसको मैंने अलग बना दिया। ठीक है, अब देखना बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, तो सी को तुम यहाँ लिख दो। अब तुम बताओ सी की माता कौन था, ए, तो माता को तुम ऊपर लिख दोगे ना। देखो वो जो रिलेशन है सी के माता कौन है, ए, तो ए को तो लिख दोगे ना, हाँ लिख देना। ए का इसे क्या संबंध है, यानी ई ए को क्या कहेगा, ई ए को क्या कहेगा, मेरे को बताओ क्या कहेगा। ई जो है ए को क्या कहेगा, क्या कहेगा। मैं मिस्टेक किया हूँ। ई जो है बी की बहन है, ई जो है बी की बहन है, बिल्कुल सही किया। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। मैं मिस्टेक किया यार, ई माता नहीं है पिता है, ए सी की पिता है, कुछ भी यार, ए सी के पिता है। ठीक है, अब मैं बना दिया ए सी के पिता है, तो ए सी के पिता है। एंड बी सी के पुत्र है, बी जो है सी के पुत्र है, तो सी को मैंने लिखा। अब सी के पिता था, सी का पिता भी मैंने लिख दिया। अब ई सी को क्या कहेगा, तो बताओ ई तुम हो कि नहीं हो, ये तुम्हारी मम्मी है, अरे भाई साहब ये तुम हो, अरे तुम्हारी मम्मी हो गई, मम्मी या पापा कोई भी हो गए, मान लो पापा ही हैं। अब पापा का पापा क्या कहलाएंगे तुमको, दादा। सिंपल सी बात है, क्या कहलाएंगे, दादा। अरे कोई भी हो, यदि मम्मी है तो नाना, लेकिन नाना तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑब्वियसली पापा ही होंगे, तो पापा के पापा क्या कहलाएंगे, दादा। यदि मम्मी होती तो नाना ऑप्शन होता, लेकिन नाना तो ऑप्शन में है ही ना, तो यानी पापा है। पापा के पापा क्या कहलाएंगे, दादा। समझ में आ गया? तो ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन आता है पजल फॉर्म्स का क्वेश्चन। यदि पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन मैं बोलूँ तो पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन तुम देखना। ठीक है, मैं सीरियस कर रहा हूँ। और पॉइंटिंग फॉर्म्स का क्वेश्चन तुम देखना, पॉइंटिंग फॉर्म्स का क्वेश्चन किस प्रकार से बोलेगा तुम ध्यान से देखना। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म्स का क्वेश्चन किस प्रकार से बोलता है तुम ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा पॉइंटिंग का क्वेश्चन। देखो पॉइंटिंग का क्वेश्चन बोलने का मतलब पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन में तुमको इशारा करके बताएगा, या तो फोटो में इशारा कर देगा, या तो कोई लेडीज़ बैठा है, या तो जेंट्स बैठा है, या तो कोई भी बैठा हो उसको इशारा करके बताएगा। जैसे देखो अमित जो क्या कहता है, एक इशारा करके बता रहा है, बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा। अच्छा, बगल में बैठी हुई महिला है, उसको देखकर मतलब अमित किसी से बात कर रहा था कि अमित है और मान लो कोई और इंसान है, अमित और इंसान है, तो अमित बता रहे उस इंसान है कि ए भाई साहब तुम देख, वो जो महिला बैठी हुई है वो महिला मेरे पत्नी के पति का बहन है। इस प्रकार से इशारा करके बता रहा है। या तो बोल देगा, दो आपस में बात कर रहे हैं, भाई साहब तुम फोटो में देख रहे हो, और जो तुम फोटो में देख रहे हो उसकी माँ की बेटी मेरी पत्नी है, तो बताओ उसकी और मेरे में क्या संबंध है। इस प्रकार से तुमको पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन बोलता है, यानी सारे वाला प्रश्न होता है इसमें। जैसे अमित बोल रहा है क्या, बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, अमित कहता है कि वह जो है मेरी पत्नी के पति का बहन है। चलो अमित कह रहा है, सुनोगे अमित क्या कहता है, अमित कहता है क्या, सुनोगे ध्यान से। अमित लड़का है ना, तो लड़का को तुम सर्किल में बंद कर लोगे। अमित क्या कहता है सुनोगे। देखो हम महिला क्यों नहीं छापे हैं, अमित ही क्यों छाप,
यहाँ तो महिला का भी बात हुआ था ना कि हम अमित को क्या छापें, तो अमित का जनरेशन की बात हो रहा है ना। अमित बोल रहा है कि वो जो महिला देख रहे हो सिर्फ महिला को इंडिकेट किया, तो जिसका इंडिकेट किया हुआ उसका नाम नहीं लेना, इंडिकेट किया उसको तुम हटा दो, तो जिसका इंडिकेट किया उसको नाम ले लेना है, उसको बाद सोचेंगे जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे, लेकिन अभी मैं जिसका इंडिकेट किया उसका नाम नहीं लेने वाला हूँ। ओ महिला मेरी पत्नी का, अमित बोल रहा है मेरी पत्नी का, अच्छा एक पत्नी का, तो इसका पत्नी हो गया साइड में। अमित कहा मेरी पत्नी का पति, अब बताओ पत्नी का पति तो अमित हो गया, के बहन है, अच्छा एक बहन है, तो अमित इसको क्या बोलेगा, तो अमित इसको ऑब्वियसली बहन ही बोलेगा ना, क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, तो तुम बहन को टिक लगा दो। क्या तुमको पूरा पूरा बात समझ में आया, नहीं आया फिर से समझना। पत्नी बोल रहा है, क्या पत्नी बोल रहा है, पत्नी बोला कि वो जो लेडीज बैठी हुई है, वो जो लेडीज, अमित बोल रहा है वो जो लेडीज बैठी हुई है वह लेडीज मेरे पत्नी का पति, अमित का पत्नी है, पत्नी का पति ए, उसकी बहन है, अच्छा पति अमित का बहन है, तो अमित इसको क्या कहेगा, ऑब्वियसली बहन। अरे भाई सब समझो ना, बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा कि मेरी पत्नी के पति, यानी अपने बारे में बात किया, कि बहन है, यानी बहन है, तो बहन ऑप्शन में हो गया तुम्हारा। तो बोल रही है महिला अमित से कैसा संबंधित है, बहन से संबंधित है, बहन है रिश्ता का। इस टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन बोलेगा। बात समझ में आया समझ में। अब तुम पॉइंटिंग फॉर्म का दूसरा क्वेश्चन देखना, तुमको किस प्रकार बोलेगा दूसरा क्वेश्चन, ये देखना तुम्हारा पॉइंटिंग फॉर्म का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। राघु और बाबू जुड़वा है, राघु और बाबू क्या है, जुड़वा है, ध्यान समझोगे। एक राघु है और एक बाबू है, बताओ दोनों लड़का है, दोनों क्या है, लड़का है, ठीक है। देखोगे राघु और बाबू जुड़वा है, दोनों भाई है, दोनों जुड़वा है। अब तुम ध्यान समझोगे, राघु बाबू जुड़वा है, मैंने बना दिया। बाबू की बहन रीमा है, अच्छा बाबू की बहन एक है वो रीमा है, बाबू की बहन कौन है, रीमा, सॉरी प्लस का साइन नहीं लगाना है। बाबू की बहन कौन हो गई, रीमा। रीमा के पति राजन है, रीमा के पति कौन है, राजन, रीमा के पति कौन है, राजन, समझ में आया। राघु की माँ लक्ष्मी है, अच्छा राघु की एक माँ है उसकी नाम है लक्ष्मी, क्या नाम है, लक्ष्मी, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे राघु की माँ कौन है, लक्ष्मी। उसके बाद देखोगे तुम्हारा बोला लक्ष्मी के पति राजेश है, अच्छा लक्ष्मी के पति भी है, वो पति कौन है, राजेश, कौन है, राजेश। अब तुम ध्यान से देखोगे बोला राजेश और राजन में किस प्रकार संबंधित है, अच्छा यानी राजन जो है राजेश को क्या बोलेगा, तुम उल्टा चलोगे ना, राजन जो है राजेश को क्या बोलेगा। तुम बात बताओ, रीमा के भाई, रीमा के पिता, यानी रीमा के भी पिता, अरे मानो ही तुम हो, अरे तुम्हारी वाइफ है, वाइफ के पिता तुम क्या बोलोगे, ससुर बोलोगे उनको, क्या बोलोगे, ससुर। आया नहीं समझ में आया, जी सर आया। तुम ध्यान से देखो ना, राघु बाबू जुड़वा है, ठीक है, बाबू की बहन रीमा है, रीमा के हस्बैंड राजन है, राघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है, तो राजेश और राजन में क्या संबंध है, यानी राजन राजेश को क्या बोलेगा, ससुर, ऑब्वियसली ससुर बोलेगा, क्योंकि तुम हो, तुम्हारी वाइफ है, और वाइफ के पिताजी हो गए, तो वाइफ को पिताजी को तुम क्या बोलते हो, ससुर ही बोलते हो ना, तो ससुर हो गए। आया समझ में आया। पॉइंटिंग फॉर्म का तुम तीसरा क्वेश्चन देखना किस प्रकार से बोलेगा, ठीक है। देखोगे तुम तीसरा क्वेश्चन देखोगे, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखोगे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, अच्छा एक लड़की को इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, मिहिर कह रहा है कि वह मेरे दादा की एकमात्र बच्चे की एकमात्र बेटी है, अच्छा मिहिर कह रहा है, क्या मिहिर क्या कह रहा है, सुनना। मिहिर कहता है, मिहिर एक लड़का है, मिहिर कहता है कि वो जो लड़की है मेरे दादा की, अच्छा मेरे दादा यानी मिहिर के दादा, तो मिहिर के पापा हो गए, फिर उसके बाद मिहिर के दादा हो गए, मिहिर के दादा यानी मिहिर के पापा, तो मिहिर के पापा मिहिर के दादा। देखो मिहिर क्या कह रहा है सुनना, वो जो लड़की है ना भाई साहब, जो तुम लड़की को देख रहे हो, मेरे पापा के यानी मेरे दादा के एकमात्र बेटा की एकमात्र बेटी है, लो ये तो बाद में हमको पता चले तो मेरी के बहन थी। देखो ना, मिहिर बोल रहा है मेरे दादा के एकमात्र बच्चे
की एकमात्र बेटी है। अच्छा मेरे को बात बताओ, ये मिहिर है, मिहिर के पापा, मिहिर के दादा, मिहिर के दादा के इकलौता बेटा मिहिर के पापा हो गए, और मिहिर के पापा के इकलौती बेटी ई होगी, तो मिहिर तो दोनों आपस में भाई बहन हुए। तो लड़की मिहिर से किस प्रकार से संबंधित है, तो बहन संबंधित है भाई साहब। मिहिर बहन बोलेगा इसको, क्या बोलेगा, बहन। समझो ना, मिहिर कह रहा है मेरे दादा के एकमात्र बच्चे की एकमात्र बेटी है, मिहिर के दादा के एकमात्र बच्चे मिहिर के पापा, और मिहिर के पापा के एकमात्र बेटी मिहिर के बहन, यानी बहन का रिश्ता है। इस प्रकार से तुमको पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चंस बोलेगा। यदि तुमको कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन बोलेगा, कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो तुम कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन देखना, मैं बताऊं, चलो देखोगे। कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन पर आता हूँ, लिखता हूँ मैं कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन, देखोगे। देखो तुमको इस प्रकार से कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन बोलता है, कोड के फॉर्म में दिया हुआ तुमको, बोल रहा चलो अब रिलेशन बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। देखो इस बात को तुम समझो और इस बात को समझो, मैं तुमको समझाता हूँ, ध्यान समझोगे। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं बस तुमको इसको रट्टा मारना, रट्टा नहीं मारना भाई साहब, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब क्या है, तो ए जो है बी का भाई है, ए किसका सॉरी ए बी का माँ है, ए बी का माँ है, ए बी का माँ है, ए जो है किसकी माँ है, बी का, ठीक है। माइनस का मतलब क्या हो गया, तो माइनस का मतलब हो गया ए बी की बहन है। अच्छा ए बी की बहन है, माइनस का मतलब क्या हो गया, ए बी का बहन है। गुना का मतलब क्या होगा, तो गुना का मतलब हो गया कि ए बी की पुत्र है, ए बी का पुत्र है। भागा का मतलब क्या होगा, तो भागा का मतलब तुम्हारा हो गया ए बी की पिता है, ए बी की पिता है। बात समझ में आया, चलो आया। अब मैं तुमको जो बात बताने वाला हूँ ध्यान समझो, तुम इसको बोलना आगे और इसको बोलना पीछे, अब आगे पीछे से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। जहां तुमको प्लस दिख रहा है उसमें आगे वाला पीछे वाला की माँ है, आगे वाला पीछे वाला की माँ है। जहां तुमको माइनस दिख रहा है उसमें आगे वाला पीछे वाला की बहन है। समझ में आया, तुम पढ़ लो, पूरा बात पढ़ लो, समझ जाओगे। गुना दिख रहा है जहां आगे वाला पीछे वाला की पुत्र है, ए बी का पुत्र, यानी आगे बी पीछे, तो आगे वाला पीछे वाला के पुत्र है। तुमको भागा दिखे तो आगे वाला पीछे वाला के पिता है, भागा दिखे तो आगे वाला पीछे वाला के पिता है, आगे वाला पीछे वाला के पिता है। तो तुमको बोल रहा है चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ कि के और एम में क्या रिलेशन होगा, के प्लस यू माइनस टी मल्टीप्लाई आर भागा एम। तुम ध्यान से देखोगे, प्लस का मतलब क्या हो रहा था, तो प्लस का मतलब हो रहा था कि आगे वाला पीछे वाला की माँ है, तो आगे वाला पीछे वाला की माँ है। बोलो आगे के है तो के माँ है, के किसकी माँ है, यू के, तो यू को पीछे रख दोगे। आगे वाला पीछे वाला की माँ है, आगे वाला पीछे वाला की माँ है, तो आगे वाला का माँ बनाया किसकी माँ है, यू का, तो मैंने यू लिख दिया। देखो अब तुम माइनस देखो, माइनस का मतलब क्या हुआ, तो माइनस का मतलब हुआ कि आगे वाला पीछे वाला की बहन है, यानी आगे वाला पीछे वाला की बहन है, यू टी का बहन है, यू जो है टी का बहन है, यानी टी साथ में इधर ही आने वाला है। समझ रहे हो ना, यू टी की बहन है, समझ में आ गया, चलो आ गया। अब तुम ध्यान से देखोगे, गुना का मतलब क्या हो गया, अब गुना है यहाँ, तो गुना का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखोगे। गुना का मतलब आगे वाला पीछे वाला के पुत्र है, यानी टी आर के पुत्र है। अच्छा टी आर के पुत्र है, टी जो है आर के पुत्र है। अब तुम एक बात बताओ, ई पुत्र एकर आई पुत्र एकर, जब एगो माँ हो गई तो एगो ऑब्वियसली बाप ही होगा, तो बाप हो गया। भागा का मतलब क्या होता है तुम समझो, भागा का मतलब होता है क्या, ध्यान समझो। भागा का मतलब क्या होता है, आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आर एम का भी पिता है, आर जो है एम का भी पिता है। अच्छा आर एम का भी पिता है, हाँ एम का भी पिता है। एम का जेंडर नहीं पता, लड़का है लड़की मेरे को नहीं पता, यू लड़का है लड़की मेरे को नहीं पता। अब बोल रहा है बताओ के और एम में क्या संबंध होगा, मतलब एम जो है के को क्या कहेगा, तो एम के को माँ कहेगा और क्या कहेगा भाई साहब, बोलो ई पापा, पापा के वाइफ मम्मी। इस प्रकार से कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आता है तुम्हारा, आया समझ में। इसको आगे पीछे समझोगे ना बहुत अच्छा समझोगे। प्लस का मतलब हो गया कि आगे वाला पीछे वाला की माँ है, तो आगे वाला पीछे वाला की माँ मैंने बना दिया। फिर उसके बाद ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि आगे वाला पीछे वाले की बहन है, यानी आगे वाला पीछे वाले की बहन है, यानी यू बहन है टी के, तो यू को, अरे भाई साहब यू तो बहन है ना, तो यू को बहन बना दो, इसका तो जेंडर पता है मेरे को, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा, यू को मैंने बहन बनाया किसका, टी वाले को। अब टी जो है पुत्र है आर के, गुना का मतलब आगे वाला पीछे वाला के पुत्र है, यानी आगे वाला पीछे वाला के पुत्र है, यानी टी पुत्र है आर के। तो टी के का भी पुत्र था, आर का भी पुत्र था, जब एक पापा तो एक तो मम्मी हो गई ना,
भागक मतलब क्या हुआ, तो भागक मतलब आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आर एम का भी पिता है, तो आर के नीचे एम लिख दो। अब एम के कोई क्या कहेगा, मम्मी। समझ में आया? इस प्रकार से कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन होता है। पहले नहीं समझ में आया, आप एक और समझो, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, ध्यान से देखना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखना, कोडेड फॉर्म का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ प्लस का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ प्लस का मतलब हो गया कि तुम पहले ये नहीं भूलोगे, तुम इसको आगे बोलोगे, तुम इसको पीछे बोलोगे, आगे पीछे करके समझोगे, बहुत अच्छा समझ जाओगे। देखो यहाँ प्लस का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला आगे वाला की भाई है, यानी पीछे वाला आगे वाला की भाई है, बोल रहा है ना। देखो ए प्लस बी का अर्थ हो गया क्या कि बी जो है ए का भाई है, यानी आपकी पिछला जो है अगला के भाई है। माइनस का मतलब क्या हो गया, तो माइनस का मतलब हो गया कि अगला वाला जो है पिछला वाला की माँ है। गुना का मतलब क्या हो गया, तो गुना का मतलब हो गया कि अगला वाला पीछे वाला की बाप है। भागा का मतलब क्या हो गया, तो भागा का मतलब हो गया कि अगला वाला जो है पिछला वाला के बेटा है। ठीक है, अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। तुमको शर्त दिया गया कि बताओ P प्लस आर गुने टी माइनस क्यू भागा एस प्लस यू, तो एस और आर में क्या संबंध होगा। ध्यान से देखना, पहले तुम प्लस से समझो। यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब पीछे वाला आगे वाला के भाई है, यानी पीछे वाला भाई है आगे वाला के। आर जो है भाई है, केकर भाई है, आगे वाला के। आगे वाला के जेंडर नहीं पता, वो लड़का है लड़की मेरे को नहीं पता। अगला बात समझोगे, गुना का मतलब क्या हो जाता है, तो गुना का मतलब ध्यान से देखोगे, गुना का मतलब हो गया कि आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आर पिता है। आर केकर पिता है, टी के, तो टी के पिता बना दो। टी का जेंडर नहीं पता, टी को ऐसे ही रहने दो। ए हो गया। अब माइनस को देखना, माइनस का मतलब क्या हो गया कि आगे वाला पीछे वाला की माँ है, आगे वाला पीछे वाला की माँ है, यानी टी जो है माँ है। अच्छा टी माँ है, केकर माँ है, क्यू के माँ है, तो क्यू को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, भागा का मतलब क्या हो जाता है, तो भागा का मतलब देखना आगे वाला पीछे वाला के बेटा है, यानी क्यू एस का बेटा है। अच्छा क्यू एस का बेटा है, अच्छा क्यू बेटा है एस का, तो एस लिख दो, यानी जब माँ हुई तो ये हस्बैंड हो गया। क्यू एस का बेटा है, बना दिया, बना दिया। प्लस का मतलब क्या हो गया, तो प्लस का मतलब कि पीछे वाला आगे वाला भाई है। यू जो है एस का भाई है। अच्छा यू भाई है, हो यू कौन है, भाई है, केकर भाई है, एस का, तो यू भाई है। अब बोल रहा है तुम बताओ आर और एस में क्या संबंध होगा, आर और एस में क्या संबंध होगा, आर और एस में क्या, एस का आर से क्या संबंध होगा, यानी एस जो है एस से आर का क्या संबंध होगा। तो तुम ध्यान से देखना, मतलब एस आर जो है एस को क्या कहेगा, ई बेटी, बेटी का हस्बैंड दामाद जी। अरे मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस आगे पीछे देख लो। प्लस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्लस का मतलब, तो पीछे वाला आगे वाला की भाई है, तो पीछे वाला आगे वाला का भाई बना दो। पीछे वाला आर भाई है केकर, पी के, तो पी के भाई बना दिया। गुना का मतलब क्या हो गया, गुना का मतलब हो गया कि आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आर पिता है टी के, तो आर को पिता बना दो केकर, टी के, तो मैंने बना दिया टी के। फिर तुम्हारा माइनस था, माइनस का मतलब क्या हो गया, तो माइनस का मतलब आगे वाला पीछे वाला की माँ है, यानी टी क्यू का माँ है, तो टी क्यू का मैंने माँ बना दिया। एंड ध्यान से देखोगे भागा का मतलब क्या हो गया, तो भागा का मतलब हो गया क्या कि आगे वाला पीछे वाला के बेटा है, यानी क्यू बेटा है एस का। अब क्यू बेटा टी का भी है और क्यू बेटा एस का भी है, तो एक माँ हुई तो ऑब्वियसली बाप हो जाएगा, बाप हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब पीछे वाला आगे वाला की भाई है, यानी यू एस का भाई है, यू एस का भाई है। अब बोल रहा है आर एस को क्या कहेगा, तो आर एस को दामाद जी कहेगा, क्योंकि बेटी और बेटी का हस्बैंड दामाद है। सिंपल सी बात है। ये तुम्हारा कोडेड फॉर्म का इस प्रकार से क्वेश्चंस हो गया। देखो आपको मैं बात बता दूं, ब्लड रिलेशन जितना आप समझ रहे हो कि मैंने 40 से 45 मिनट में ख़त्म किया, वैसा है नहीं। इसको 4-4 5-5 दिन तक पढ़ोगे ना, फिर भी अच्छे से कवर नहीं होने वाला। लेकिन मैंने तीनों का डेमो दिखाया, तीनों का डेमो दिखा दिया कि पजल फॉर्म का कैसा होता है, पॉइंटिंग फॉर्म का कैसा होता है, कोडेड फॉर्म का कैसा होता है। मैं तीनों का डेमो बताया, तीनों को समझाया। ठीक है, चलो तो मैंने तीनों फॉर्म्स का थोड़ा सा हिंट दिया, तीनों पॉइंट का 3-3 2-2 क्वेश्चंस बताया। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। यदि मेरे वीडियो में कहीं भी फॉल्ट दिखे प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बोलिएगा तुम्हारा वीडियो में यहाँ पर फॉल्ट है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आप मेरा वीडियो देखें इसके लिए धन्यवाद। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।